इससे पहले मैंने ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारा फॉर्मूला निकालने का तरीका बताया था। जो परी लाइन होता है उस पर चेंज हो जाता, नो चेंज होता है, खरी लाइन पे चेंज हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था। 90 का मल्टीपल रहता है तो चेंज हो जाता है, तो 90 ओड मल्टीपल रहता है तो चेंज हो जाता है, इवन रहता है तो चेंज नहीं होता है। तो ये मैंने भाई जैसे बताया था, इसमें से 4-5 कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये इस तरह से है, तो इसको तो इस तरह से नहीं बता सकते, तो हम बताते हैं सबसे पहले पाई और 2 पाई के टर्म में। तो हम ना सबसे पहले ना इसको करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इस तरह से इसको तोड़ेंगे कि हम उस लाइन के जो पाई के जो बारे में मैंने बताया था कि 90 डिग्री और 180 के टर्म में होना चाहिए, कुछ मल्टीपल में, यहाँ तो पाई/3 के है मल्टीपल में। तो इसको सबसे पहले तोड़ने के लिए, तो मुझे उस तरह के टर्म में लाने के लिए, तो आप देखिए पाई/3 है, तो इसको हम किस तरह से उसको फॉर्म में ला सकते हैं। इसको फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कहूँ 8 तिया 24 यानी 8 पाई अब प्लस पाई/3 कर दूं, 8 पाई प्लस पाई/3 कर दूं, तो देखिए 8 तिया 24 एक 25 पाई/3 हो जाएगा। अब आप देखिए ये 8 पाई है, तो 8 पाई मैंने क्या बोला था कहाँ होता है, ये इवन वाला, ये देखिए ये मेरे पास कौन सा है, ये वाला लाइन, ये मैंने बोला था 0, ये पाई/2, ये पाई, यानी इधर पाई होता है, इधर होता है 2 पाई, इधर होता है 3 पाई, यानी कि आप देखिए ये लाइन पर है, इस लाइन पर क्या होता है, इस लाइन पर कोई चेंज नहीं होता है। तो साइन थीटा का आंख मूंद करके आप साइन थीटा ही लिख दीजिए पाई/3। जैसे आपको 8 पाई दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है, पहला नंबर तो ये तो सोच लीजिए आप पाई जैसी दिख रहा है, आप सीधे लिख दिए साइन, जो साइन है तो साइन रहेगा। अब पाई/3 प्लस होगा या माइनस होगा, ये समझने के लिए हम देखिए, हम बताएंगे कि 8 पाई है, 8 पाई कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यानी चूंकि 2 पाई होगा, यहाँ 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, 8 पाई होगा। अगर यहाँ पर 8 पाई है, उसमें 30 डिग्री मैंने ऊपर कर दिया, यानी कि पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री मैंने ऊपर किया, तो इसमें गया, तो इसमें आप बताइए, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, तो बताइए साइन पाई/3 का वैल्यू सारा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव साइन पाई/3 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। आप देखिए 25 पाई/3 का वैल्यू आप कितना निकाल दिए, -√3/2। उसी तरह से आप देखिए 10 में है, तो बताइए 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 14 पाई, 14 तिया 42 होता है, 14 पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं 14 पाई। अब देखिए फिर ये सम संख्या है, सम संख्या कहाँ होगा, इसी लाइन पर होगा, परी लाइन पर, तो आप आंख मूंद के डायरेक्ट लिख दिए कितना, पाई/3। ठीक है, जैसे आप पाई/3 लिखे, आप उसमें बताइए कि ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर है, इसमें मैंने इसको नीचे गया, कि वो माइनस है तो माइनस करके मैंने पाई/3 नीचे गया, 60 डिग्री मैं नीचे गया। जैसे मैं 60 डिग्री नीचे गया, तो बताइए इस क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो ये रहा निगेटिव, और 10 60 का वैल्यू होता है माइनस, 10 60 का वैल्यू होता है √3, तो इसको माइनस √3 आया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से इसको समझते हैं। अब जब कभी इस तरह के फॉर्म में रहे तो क्या करता हूँ, तो इस तरह के फॉर्म में रहे तो इसको हम सबसे पहला नंबर 360 से इसको भागा दे देता हूँ, क्योंकि पूरा राउंड कितना होता है 360, हमको तुरंत पता चल जाएगा कि ये कितना आया है। तो 360 से मैं जब ऐसी भागा दूंगा, तो 360 गुने 360 यानी 2 बार में लगाऊंगा, तो कितना आ जाएगा 720। जैसे आपको 720 आएगा, तो बताइए 5 बचा, ये 45 बचा, इसका मतलब है आप 720 को कैसे लिख सकते हैं, तो साइन आप देखती है, तो 720 को लिख सकते हैं 4 पाई करके, आप है ना, 18 चौक 72, 18 यानी 180 गुने 4 करिएगा, तो आप 180 को 4 से गुने 72 होगा 720। अब प्लस कितना कर दीजिएगा 45 डिग्री। आप देखिए, अब बताइए फिर से, आप बताइए 4 पाई आ गया, तो 4 पाई कहाँ होगा, उसी लाइन पर होगा, यानी उसी लाइन पर होगा तो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन लिख देंगे, साइन 45 डिग्री। प्लस में होगा कि माइनस में होगा, देखिए ये वाला यहाँ पहुंचे, इसको जैसे ही मैं प्लस 45 किया, तो 45 फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो प्लस होगा, तो ये प्लस में 45 होगा, तो बताइए पहले 45 का वैल्यू कितना होता है √2, प्लस में √2 हो गया। अब बताइए उसी तरह से cos 110 है, 1110 है, तो बताइए 1110 है, तो फिर से हम ये माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन बताता है कि निगेटिव पीछे से घूमे, ऐसे घूम रहे हैं इस तरह से, है ना। प्लस क्या बताता है, ऐसे घूमते हैं। तो बताइए अगर ये माइनस है, तो हम क्या जानते हैं कि इसको आप माइनस को रहने दीजिए, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, क्या कर दीजिए इसको, माइनस कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है। जैसे आप माइनस निकाल दीजिए बाहर, तो बच गया मेरे पास 110, 1110 को किस फिर क्या कीजिएगा आप 360 से भागा दीजिएगा, 1110, इसको 4 से भागा दीजिएगा, तो बताइए 720 कितना होता है 1440, है ना। इसको आप 3 से ही भागा दीजिए, कितना से भागा दीजिए 3 से, तो छोटी 18 के 8, बाकी 1 और 3 तिया 9 1 10, 1080। बताइए कितना जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा 110। तो बताइए, आप बताइए 30 जोड़िएगा तो कुछ आ जाएगा क्या, 30 जोड़िएगा तो आ जाएगा। तो आप बताइए माइनस ऑफ कर दीजिए कोसेक, यानी कि आप कितना सिर लगाए 3 गुने 2 पाई यानी 6 पाई, तो 6 पाई प्लस क्या किया
30 डिग्री आप उसने इसमें और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। जैसे ही आप 30 डिग्री एक्स्ट्रा जोड़े 110 हो गया, 1110। 1110 जैसे ही आया, बताइए कौन सा लाइन पर है। आप इसको भूल जाइए कुछ देर के लिए, ठीक है, बाद में माइनस लगा देंगे। बताइए 6 पाई फिर उसी लाइन पर है, उसी लाइन पर है, तो आंख मूल लीजिए, आप क्या लिख दीजिए, कोसेक 30। कोसेक 30 जैसे आप कोसेक 30 लिखे, कोसेक 30 लिखे, अब प्लस देखिए, बताइए प्लस 30 डिग्री, तो प्लस 30 डिग्री इसमें घुस गए, फिर प्लस उसमें घुसे, सब प्लस में होता है, लेकिन आगे में क्या लगा हुआ था, माइनस, तो माइनस लगा दिए। कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2, तो बताइए -2 हो गया। उसी तरह से आप बताइए साइन 30 डिग्री का क्या करिएगा, साइन 31 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप बताइए क्या लिख सकते हैं, साइन क्या लिखिएगा 30, साइन क्या लिख सकते हैं 30 कैसे आएगा, 10 पाई प्लस π/3। अब देखिए 10 या 30, 30 एक 31 कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। तो बताइए फिर से 10 पाई उसी लाइन पर है, उसी लाइन पर क्या होता है, उसी लाइन पर है, इसका मतलब आप चेंज नहीं करिएगा। चेंज जैसे ही नहीं कीजिएगा तो आप बताइए साइन का आप साइन लिख दीजिए π/3। तो जैसे साइन π/3, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। और चूंकि ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस गया, इसमें घुसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सब प्लस में होगा, प्लस का प्लस हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब आपके पास एक क्वेश्चन इधर है रखा हुआ, इस क्वेश्चन का क्या है, यदि एक सेक थीटा इक्वल्स टू -13/12 है तथा थीटा जो है तृतीय चतुर्थांश में है, तो बताइए सभी फलनों का मान बताइए और वैल्यू बताइए। आप कैसे बताइएगा सभी का वैल्यू, आप कैसे बताइएगा, तो आप देखिए इस तरह से बता सकते हैं। कैसे बताइए, देखिए सेक थीटा में आप देखिए सबसे पहला नंबर, सेक थीटा में माइनस कितना है 13/12, एक तो वैल्यू ये पता है, 5 वैल्यू और बच गया। सेक का उल्टा क्या होता है आप जानते हैं, कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा क्या हो गया 12/13 माइनस में कर दिए। अब बताइए आप साइन सेक थीटा कैसे निकाल सकते हैं, एक तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या तो एक ये तरीका है आपको, सेक थीटा जैसे आप किए तो ये रहा थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण मेरा कितना है, कर्ण मेरा है मेरे पास, कर्ण है -13 और आधार कितना है, आधार है मेरे पास 12। अब क्या किए, अब इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो बताइए 13 के स्क्वायर कीजिएगा 169, 169 को आप 144 से घटा दीजिएगा, बताइए कितना 5, ये 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, ये 5 आ गया। आप सभी निकाल सकते हैं, साइन थीटा निकाल लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब मेरे पास 5 है, कर्ण मेरा कितना है 13 है, -13, ठीक है। उसी तरह से आप कॉस थीटा कर दीजिए, कॉस थीटा कर लिए, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा कर दिए, तो बताइए कोसेक थीटा क्या होगा 13/5 माइनस में। उसी तरह से टेन थीटा होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब मेरा पास 5 है और ये 12 है, लंब बटे आधार हो गया। उसी तरह से कॉट थीटा कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 12/5। अब हमको ये देखना है कि थीटा कहाँ है, थीटा मेरे पास प्लस में है, किस क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है क्या, तो देखिए आप दिखाई दे रहा होगा, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, और ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, लेकिन कौन प्लस में है, देखिए टेन थीटा प्लस में है, ये कॉट थीटा प्लस में है, जो कि बता रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा कॉट थीटा, ठीक है, बाकी सब निगेटिव होता है, ठीक है।